मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी ये मैच हो रही है आपसे, आपको वो गाइडेंस मिल रही है। और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसी वजह से मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ। और साथ में लाइक भी करिए ताकि इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले, है ना। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है परमात्मा आपको किस नज़र से देखते हैं और आप खुद अपने आप को कैसी नज़र से देखते हैं। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको वो क्लैरिटी मिले कि आपके अंदर वो कौन सी कमियां हैं जिनको आपको सुधारने की ज़रूरत है ना। कभी कभी हम होता है ना कि हम अपने आप को कम समझते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है ना, मतलब किन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ आज। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको यहाँ सिर्फ सुनना है अपने मैसेजेस को, और जो भी रेजोनेट होते हैं उसी को लीजिए, उस मैसेज को, और बाकी मैसेज दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ करते हो ना वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप खुद पहले अपने आप को कैसा देखते हो। ओके, क्योंकि परमात्मा तो हमें जब जो देखते हैं उसको, उसके रिलेटेड हमें काम करना है ना। तो पहले हम यही देखेंगे कि आपके लिए, कि पहले आप कैसे देखते हो अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत स्टकनेस वाली एनर्जी भी लग रही है, जैसे एक जगह स्टक हो जाना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। माँ लक्ष्मी की कृपा भी जैसे चाहते हो लेकिन दिखती नहीं है वही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जितने कार्ड्स निकले उतने ही मैं लूँगी आज। जजमेंट, यस। कब ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें, कब ख़त्म होगी मेरी लाइफ से, मेरा मतलब एक नया वर्जन कैसे बनेगा, ये किसी की सोच है, बहुत ही ये सोच रहे हो आप। ओके, चलिए। तो जितने कार्ड्स निकले हैं उतने ही हम लेंगे। ओह, ये रिवर्स में आए सारे कार्ड्स, देखिए वही चीज़। मैंने ये कार्ड अपने आप से नहीं निकाले, और जैसे ही गिरे हैं वैसे ही मैंने लिए हैं यहाँ, है ना। वही चीज़ है कि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड खुशियों का होता है। अपने जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या परिवार होता है उनके साथ प्यार से रहना, है ना। इसको मैं रिवर्स रीड कभी मैं मतलब रखती नहीं हूँ इस डेक में कभी भी, लेकिन ये रिवर्स में ही आए हैं आपके कार्ड, है ना। और ये एस ऑफ कप्स का ऐसे ही निकला था, तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि आपको समझ में आए। थ्री ऑफ कप्स सोर्स बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक बहुत होते हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने आप को जब जैसे देखते हो ना, आपको जैसे ये लग रहा है कि आप कंपैरिजन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि उन्हीं की लाइफ के बारे में तो हम जानते हैं ना। तो उन्हीं के बारे में जब जानते हो, या मुझे यहाँ सेलिब्रिटी भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं उनके जैसी लाइफस्टाइल आपको जीनी है या उनके जैसा बनना है, ये ख्वाहिश भी आपकी हो सकती है, लेकिन बन नहीं पाते हो। यार मेरी किस्मत सपोर्ट नहीं करती है, ये चीज़ किसी के लिए है। तो यही कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं आपके लिए, जैसे सपोर्ट भी नहीं मिलता है आपको, ये भी आपको एक प्रॉब्लम्स होती है। कंपैरिजन इस जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि इसके बाल कितने अच्छे हैं, इसका बालों का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, स्किन कितनी ग्लो कर रही है इसकी, मेरी ग्लो नहीं कर रही। इस तरीके से भी कंपैरिजन हो सकता है किसी का। तो अपने आप को जैसे कम देखना, आपके पास वो चीज़ें है नहीं है मैटर नहीं करता है अभी, अभी हम बाद में देखेंगे लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि जब हमें कमी लगती है ना तो वो चीज़ें होती ही नहीं है हमारे पास, ऐसा हम मानते हैं कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है कि मुझे सबसे अट्रैक्शन मिलना चाहिए,
लेकिन वो मिलता नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, ये अपने आप को इस तरीके से आप देखते हो। ओके, मेरी आंखें खूबसूरत नहीं है। यार लोगों की आंखें कितनी खूबसूरत होती है, कितने मतलब वो जैसे डूब जाने का मन करे ऐसी आंखें होती है। जैसे अपने बॉडी के रिलेटेड आपको बहुत शिकायतें हैं यहाँ, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी में वो कमियां देख रहे हो, इस तरीके से आप अपने आप को देखते हो। स्टार कार्ड, जैसे वही बोला मैंने यहाँ कि आपकी बॉडी है ना, यहाँ भी फुल फुल बॉडी दिख रही है, वही चीज़ है। तो ये भी है। और किसी के जैसे लोग कितने शांत रहते हैं, उनकी लोगों की जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, है ना, वो चीज़ आप देख रहे हो। लोगों का जो बाहरी जो तरीका होता है, मतलब सबसे बात करने का, वो सारी चीज़ें है ना, लेकिन उनके अंदर की लाइफ आपको पता नहीं है। लेकिन जो बाहर वो दिखा रहे हैं ना, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि वो कितने शांत है, उनको कितनी हेल्प मिलती है, कितने उनके परिवार में वो खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। जैसे स्टार का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मतलब कि कोई सेलिब्रिटी, तो जैसे सेलिब्रिटी की तरह आप रहना चाहते हो, लेकिन मुझ में तो वो है नहीं कुछ क्वालिटी, है ना। मतलब ये लोग तो यार किस्मत लेके आए हैं, ये हमेशा ये आपका वर्ड्स होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यही चीज़ है। मेरे पास पैसे नहीं है, कमी है, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, है ना। ये तो बहुत हम्बल होता है यार, ये कितना लेट गो कर पाता है, इसकी लाइफ में खुशियाँ है, मतलब वही चीज़ है। इसके पास कितना अच्छा घर है, मेरे पास नहीं है, वो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास जो आइडियाज़ है ना, वो आइडियाज़ आप कर नहीं पाते हो। ये भी एक कमी आपके अंदर है कि आइडियाज़ बहुत है यार, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लगा ही नहीं पाता हूँ, जैसे वो एनर्जी शिफ्ट ही नहीं हो पाती है मेरे अंदर से। कहीं ना कहीं आप बाहर की वातावरण में ढूंढ रहे हो। और एस ऑफ कप्स जो हीलिंग है, तो इमोशनली आप बहुत ही मैच्योर हो, आपको भगवान ने बहुत ही इमोशंस दिए हैं। जो भावनात्मक हमारा स्वभाव होता है ना, वो दूसरों के साथ बहुत हम्बल रहना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, वो परमात्मा ने दी है। लेकिन आपको लग रहा है कि यार इसी की वजह से मुझे लोग हर्ट कर जाते हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड होता है खुशियों का, लेकिन ये रिवर्स में आया था, है ना। तो भगवान ने आपको बहुत सारी खुशियाँ दी है, लेकिन वही खुशियाँ, मतलब वो स्वभाव आपका जो फीलिंग्स वाला है ना, इमोशनल जो स्वभाव आपका, उसी की वजह से आपको हर्ट होता है। आपको लग रहा है कि यार मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ, लोग मुझे बुद्धू क्यों बना जाते हैं बार बार, ये भी चीज़ आपके अंदर है। पैसे नहीं है तो पैसे भी आते नहीं हैं, क्या करूं, मतलब विजुलाइज भी करता हूं लेकिन हो नहीं रहा। वही चीज़ तो थोड़ी सी आपकी लाइफ में चल रही है अभी। ओके, ये करंट एनर्जी भी है। और आपके ये जो सोच है, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, लैक मेंटालिटी में, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कंपैरिजन है। मुझे तो दुख दर्द ये हैं, मैं दुख दर्द को ही फेस करने आया हूँ। मेरे कर्मा, मतलब मैं कितना भी अच्छा करूं, मुझे वो अच्छाई दिखती नहीं है। मतलब लोग जो होते हैं ना, बहुत हर्ट करते हैं, बहुत हमें दर्द देते हैं, उन लोगों की ग्रोथ हो रही है, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं किसी मतलब मेरे आइडियाज़ कुछ काम नहीं करते। ये सारी सोच आपके अपने खुद के लिए है। ओके। और खुद को जब बहुत जैसे शर्म भी आती है किसी को अपनी बात को रखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, है ना, जो हम बोलते हैं कि व्यक्त करना, वो भी लग रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप के लिए मानते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। ओके, ये चीज़ें हैं बहुत। मुझे पेन मिला है, ये चीज़ भी है किसी के लिए। हम्म ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके परमात्मा आपको किस नज़र से देखते हैं। बड़े बड़े सपने बहुत है, लेकिन सपनों का क्या करें, कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे इस सपनों को देखना ही जैसे बंद कर दे। ये भी किसी के लिए थॉट्स है अपने खुद के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए परमात्मा उनके लिए उनको कैसा देखते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे साइंटिस्ट शब्द सुनाई दे रहा है,
तो जैसे आपके अंदर एक शब्द यही भी है कि यार साइंटिस्ट होते हैं या जो हायर लेवल की जो लोग होते हैं, है ना, उनका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे ये लोग ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते, कैसे इतना काम कर लेते हैं। जैसे इनको तो भगवान ने 24 घंटे नहीं लेकिन उससे कई ज़्यादा घंटे दिए, बहुत सारा काम लोग कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, ये भी किसी के शब्द होते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी के दिमाग में शोर बहुत है, शोर मतलब मैं यही कहूँगी, शोर होता है ना जो बहुत ही आवाज़ें, बक 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 बहुत चलता है अपने खुद के दिमाग का, ये भी है। चलिए, जस्टिस, यस, कभी मुझे न्याय मिलता ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ अन्याय होता है, ये शब्द भी है आपके अंदर। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजा है डियर। परमात्मा ने आप में बैलेंस कैसे बनाए इन सारी चीज़ों में, वो आपको सिखा के भेजा है। यहाँ देख रहे हो ये जो लड़की है ना, बहुत उदास है, उसकी परछाई है यहाँ, है ना, लेकिन ये बाहर दिख रही है खुश, लेकिन अंदर से दुखी है। तो आप एक मुखौटा लगा के फिरते हो। सॉरी, ये रिवर्स में कार्ड आया है ना, देखिए, द मून कार्ड। तो भगवान ने आपको अपने अंदर झांकने के लिए बोल रहे हैं, आप अंदर से पूर्ण हो, लेकिन ये आप समझ नहीं रहे हो। भगवान ने इन डुअलिटी है ना यहाँ, तो किसी को आपको जो बाहर दिखता है वही चीज़ें अंदर भी हो, वो ज़रूरी नहीं है ना। वही चीज़ आपको परमात्मा समझाने की कोशिश करे। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत है, मतलब इंट्यूशन पावरफुल है, आप चीज़ों को देख के समझ जाते हो, वो महसूस करना, वो चीज़ भी आपके अंदर यूनिवर्स ने दी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। और यहाँ है ही वही हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस मतलब उसको पता ही होता है ये हाई वाइब्रेशन होती है, वो कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, इसको सिर्फ अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। तो परमात्मा भी आपको बोल रहे हैं कि आपको मैंने दिया है वो सारी चीज़ें। मुझे यहाँ बहुत ही शिव जी जैसी वाइब्स आ रही हैं, जैसे डिटैच होना, लेकिन आप हो नहीं पाते हो, आप कर सकते हो ये चीज़। परमात्मा ने आपको वो बैलेंस दिया है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे रूल्स भी जैसे सुनाई दे रहा है, तो जो सिम्बॉलिज़्म होते हैं ना, उसको भी आप बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पाओगे। रूल्स बहुत मुझे मैसेज हो रहा है, तो रूल्स सीखना भी किसी के लिए, जैसे इजिप्शियन होते हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत पास्ट में ले जा रही है आपकी। एक मिनट में समझ लो इस चीज़ को। आपके स्पिरिट गाइड के साथ आपका कनेक्शन बहुत बढ़िया है, मतलब आपको जैसे ओल्ड सोल मुझे लग रही है यहाँ बहुत सारी, जिसको हम बोलते हैं ना कि पहले के ज़माने में वो बहुत सारी चीज़ें थी जो होम रेमेडीज़ किया करते थे, किसी भी दर्द को वो भगवान के साथ मतलब प्रेयर करके ठीक किया कर सकते, आयुर्वेदिक, वो सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हो। शामनिक एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है, जो सेफ शिफ्टिंग करना है ना, वो सेफ शिफ्टिंग कर सकते थे, तो वो भी एनर्जी आपको दी गई है। एक्सचेंज कर सकते हो आप अपनी एनर्जी को। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओ, आपको एग्जैक्ट पता होता है कि मुझे कब वहाँ से एनर्जी शिफ्ट करनी है, वो क्वालिटी आपको दी गई है। 9 ऑफ कप्स, यस, खजाना है आपके अंदर डियर, लेकिन इसको ओपन नहीं किया है अभी तक आपने। मतलब वही चीज़ के उन खुशियों को जब आप महसूस कर पाओगे, है ना, अपने जो ये आपको शस्त्र दिए गए हैं, इंट्यूशन होती है हमारी, फीलिंग्स होती हैं, वो सारे एक शस्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र जिसे हम बोल सकते हैं, उससे फीलिंग्स हो सकती हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन करना, है ना, वही चीज़ है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स को हमेशा मैं दिमाग के साथ जोड़ती हूँ, है ना,
और ये किंग है, और किंग क्वीन दोनों ही, मतलब आपकी हायर सेल्फ बोल सकते हैं हम यहाँ। आपकी हायर सेल्फ बहुत ही इंटेलिजेंट है, इमोशनल है, और यहाँ तो पूरी जर्नी है आपकी। एस ऑफ कप्स की जर्नी होती है ना, यहाँ से भगवान ने दिया है, वो हम यहाँ एंड होता है यहाँ, है ना। किंग या क्वीन होते हैं कप्स के, ये लास्ट कार्ड होता है। तो वो जो लास्ट जर्नी की, जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमें एक धाम तक जाना है ना। हमने इस जर्नी को शुरू किया है, तो वहाँ से जहाँ हमें वापस जाना है, वो जर्नी आप पूरी कर सकते हो डियर। मोक्ष के लिए भी आप अगर देख रहे हो, तो मोक्ष पाना भी आपके लिए वो लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, सॉरी सोल पर्पस, तो वो भी आप पूरा कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर, आपका दिमाग इतना है कि आप चाहो इतनी मनी क्रिएट कर सकते हो। विजुलाइज करना, वो भी आपके आपके पास यूनिवर्स ने दिया है, वो आप देख सकते हो, चीज़ों को महसूस कर सकते हो, उन खुशियों को। लेकिन आपको एक कंफर्ट जोन में रहना जैसे पसंद है, उस खजाने तक अभी तक आप पहुँचे ही नहीं हो। ये मेन एनर्जी आपकी है। परमात्मा ने आपको बहुत सारे खजाने से नवाजा है। खजाना किस चीज़ का? आपका दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन उस आइडिया को आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो, है ना। जब पैसे भी हमें कमाने होते हैं, उसके उसके लिए भी, या रिलेशनशिप में भी, आप जब मैंने वही चीज़ें आगे भी बोली है आपको कि कंपैरिजन में आप जाते हो दूसरों के साथ। मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, मेरे पास वो चीज़ें हैं नहीं, तो कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें आपने अपने बारे में सोची हैं दूसरों के साथ कंपैरिजन करके। लेकिन भगवान ने आपको बहुत सारी इंट्यूशन दी है, साइकिक एबिलिटीज़ दी है, क्लियर वॉयंस, क्लियर सेंटियंस, है ना। अपने आप से आंसर मिलते हैं। शामनिक एनर्जी होती है ना, वो दूसरों की हीलिंग करते हैं। शायद वो आपके एंसेस्टर में भी वो एनर्जी थी। आपके जो पूर्वज थे ना, उनके पास भी वो एबिलिटीज़ थी, और वही आपके डीएनए में भी आया है। नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना, ये भी आपकी एबिलिटीज़ है, जो जिससे नवाजा है आपको भगवान ने। खजाना दिया है आपको पूरा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे हो। आप एक क्राउन पाने के लिए हो डियर, लेकिन आपको जैसे यही कि वुंडेड सोल हो आप। वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार उसी टॉपिक को आप लेकर आ जाते हो अपने दिमाग में। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे मेरे परिवार में ही मुझे दुख दर्द मिलता है, वही चीज़ें। उसकी वजह से आप उस क्यों के आंसर को ढूंढ नहीं पाते हो। और मतलब वो जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप बाहर ढूंढने जाते हो कि कोई मुझे आके बता दे, कोई मुझे ये आंसर दे दे। अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करते हो उस प्रॉब्लम्स का, तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती है ना। तो उसका सॉल्यूशन यही है, अपने अंदर झांको। आपके अंदर ही वो खजाना है डियर, है ना। अपने आप को ओपन करिए, सुनिए अपने आप को। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि यूनिवर्स आपको जो आंसर देना चाहते हैं वो एग्जैक्ट आंसर आप समझ पाओ। ओके। परमात्मा आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाना चाहते, सॉरी बनाना नहीं, मैं कहूँगी बनाया है आपको बहुत ही इमोशनल। और यही दो चीज़ होती है जिससे हम कुछ भी जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं ना, वो पा सकते हैं। यही दो चीज़ चाहिए हमें। और बैलेंस, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, क्योंकि इसको पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जो मुझे बाहर दिखाना है, बाहर क्या चल रहा है उसकी रियलिटी भी उसको अपने अंदर से ही समझ में आ जाती है। तो परमात्मा ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी है डियर। आप अपनी बॉडी की भी खुद से हीलिंग कर सकते हो, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। लेकिन जैसे आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, आप दवाइयों के पीछे जाते हो। हमारी जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी, वो 5 तत्वों से बनी है। अगर वो 5 तत्व हमारे सही हो जाए ना, तो हमारी बॉडी कंप्लीट होती है, उसमें कोई रोग नहीं आ सकता है। वो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे अंदर आ ही जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दवाइयाँ किससे बनी है? केमिकल से। हमारी बॉडी केमिकल से नहीं बनी है, तो केमिकल हमें साइड इफ़ेक्ट देते हैं, इसकी वजह से वो पेन और बढ़ता है।
तो जो कुदरती उपचार होते हैं ना, उसको आपको करने की ज़रूरत है थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए। और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आइए कि क्या, देखो सभी के पास अलग है ना। ये क्वीन है तो इसके पास इमोशन है, और ये यांग है, यांग की एनर्जी किंग होते हैं ना, जो एक्शन लेना, जो पुरुष ऊर्जा है ना। ये दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग सूट से हैं। ये सोर्स का है, इसका दिमाग चलता है, और ये इमोशनल है। तो भगवान ने आपको ये दोनों ही माइंड, ये लॉजिकल माइंड भी दिया है, और आपका जो हम बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको तर्क करने के लिए दिया है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है, उसको मुझे ढूंढना है। वो इमोशनली आप या मेडिटेशन करके या सोच, जब आप अकेले बैठो तब आपको समझ में आएगा। अपनी यिन एंड यांग की एनर्जी के साथ बैठो, तभी ये चीज़ें आप बैलेंस में कर पाओगे। और दोनों ही बहुत ही बढ़िया कार्ड यूनिवर्स ने दिए हैं। मतलब एक दिल है और एक दिमाग, वही चीज़ आपको दी है। तो दिल और दिमाग दोनों ही आपके बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपका दिमाग जब सोता है ना, बक 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 वो करता है, तो आपके ये जो इमोशंस है उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो तर्क करने लगता है। इस वजह से जो चीज़ें आपको सही में समझनी चाहिए वो समझ नहीं पाते, उसके साथ इमोशंस को जोड़ने होते हैं। तो परमात्मा ने आपको दिल भी दिया है इसी वजह से, क्योंकि आप उनकी आवाज़ को सुन पाओ और दिमाग से वो तर्क कर पाओ, मतलब वो चीज़ों को डिफरेंस कर पाओ कि हाँ मेरे लिए ये सही है और मेरे लिए ये गलत है ना। परमात्मा ने सच में आपको बहुत अच्छी, मतलब हाई वाइब्रेशन के लिए आपको बनाया है। चलिए, परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है अब देखते हैं, परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू इन चीज़ों के लिए कि आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। डॉल्फिन, हीलिंग विजडम इज सफरिंग, स्टॉप एंड लिसन। भीड़ में मत खो, आप यूनिक चीज़ करने के लिए बने हो डियर। हर एक पर्सन का अलग यूनिक पाथ है। आप जैसे हो वैसे ही लोग नहीं हो सकते। खुद आपका बच्चा भी आपके जैसा नहीं होगा पूरी तरीके से। हाँ, उसके अंदर कोई थोड़े से स्ट्रेट आदतें आ सकती है या ऐसा स्वभाव हो सकता है कुछ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और इसी चीज़ को आपको समझना है। डॉल्फिन होती है ना, बहुत ही खुश रहने वाली होती है एनर्जी, उसके साथ ह्यूमन जो होता है ना वो खेल सकते हैं, है ना। एसेंशियल, अवेकन टू योर सोल्स पोटेंशियल। देखिए, और ये यूनिकॉर्न का है, गोल्डन यूनिकॉर्न। मतलब आप एक सोना हो, है ना। सोने को तपाना पड़ता है तभी वो सही मतलब होता है ना। सोना जब हमें निकालना, वो खान में से निकालते हैं ना, लेकिन वो अलग अलग होता है, लेकिन उसको एकजुट करना पड़ता है। तो आपको भी अपनी शक्तियों को एकजुट करनी है। अपने दिल और दिमाग को साथ में लेके चलिए। सिर्फ दिमाग का मत सुनिए और सिर्फ दिल का भी मत सुनिए, क्योंकि दोनों ही धोखे देंगे नहीं तो। लेकिन दोनों को साथ मिला के, मतलब अपनी शक्तियों को एक रूप करके आप जब आगे बढ़ोगे तो वो गहना बनेगा, है ना। वही चीज़ है, अवेकन टू योर सोल्स पोटेंशियल। अपनी जो सोल, आपकी जो अंतरात्मा है ना। हम अगर हमारी ये ह्यूमन बॉडी में वो चेतना ना रहे तो ये शव हो जाता है, उसकी कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बॉडी के रिलेटेड आपको नहीं देखना है, अपने आप को शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि इन चीज़ों के साथ जोड़िए। मुझे बहुत ही शामनिक ड्रम जो एनर्जी होती है ना, डम 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 ऐसी वाली एनर्जी जो होती है, वो आपको वो सुनने की ज़रूरत है अपने आप को अवेकन करवाने के। वो एसेंशियल जो हम जहाँ से आए हैं वहाँ तक जाने की जर्नी जो होती है हमारी, उसी से साथ आपको अटैच होने की ज़रूरत है। न्यू पाथवे, कंसिडर वॉट एवर वेदर कंसिडर whether you are happy
ऑन योर करंट पाथ। आपको अपनी जो ये करंट पाथ है ना, उसी में खुशियों को ढूंढना है। खुशियाँ कहाँ हैं, क्या चीज़ें आप महसूस कर सकते हो, है ना। ये जो पाथ हमें दिया गया है, ये जर्नी जो हमारी है, इस इनकारनेशन में हम आए हैं, तो सिर्फ यही हमें काउंट नहीं करना है। हम सोल है, सोल के लेवल पर आप जब जाके सोचते हो तो परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन और भी बढ़ता है। मुझे यहाँ आपके जैसे डाउनलोड्स होना, चैनलिंग होना, वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर होती हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हो कभी कभी। ये बहुत ही सेंसिटिव होते है ना। कोई बहुत दूर से भी अगर इसको समझ में आ जाता है कि ये यहाँ से खतरा है, तो आपको भी वो समझ में आता है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते हो आप। मतलब वही कि लोगों को अच्छा दिखना, लोगों जैसा दिखना, वो चीज़ें आप करते हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, मैजिक क्रिएट होगा कब, अपने सेंसेशन पर ध्यान दीजिए। आपको क्या फीलिंग्स आती है, उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी अपने खजाने के अंदर डूबना होगा। 9 ऑफ कप्स एंडिंग का होता है। कुछ चीज़ों की एंडिंग जो बाहर की दुनिया में आपको दिखती है ना, यहाँ मुझे बहुत ही जैसे एक कनेक्शन सा दिख रहा है यूनिवर्स का। जैसे यूनिवर्स आपको बता रहे कि ये करो ये करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो अपने अंदर झांको, डीप डाइव, अपने अंदर जाओ, बैठो, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ भी बैठो, तभी ये चीज़ें आपके पास आ सकती है। मतलब इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हायर वाइब्रेशन में आपको देखना चाहते हैं, तो उसके साथ जुड़िए, तभी ये मैजिक क्रिएट होगा। आप जो चीज़ें चाहते हो ना, नेम फेम चाहते हो, पैसा चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन वही कि अपने दिल और दिमाग दोनों को इक्वल रखो। जहाँ दिल की बात सुननी है वहाँ दिल की बात सुनो, जहाँ दिमाग की बात सुनिए वहाँ दिमाग की बात सुनो। और ये आपको पता है कहाँ क्या चूज़ करना है। मुझे आपकी सोल को पता होता है, लेकिन ये जो बाहर का शोर होता है ना, इस वजह से आप सुन नहीं पाते हो। तो इसी को सुनने के लिए मेडिटेशन करो, बैठो, अपने डीमंस के साथ बैठो। ये सरफेस लेवल पर आने दो, उस चीज़ों को जो आपको हर्ट हुआ है ना, उसको आने दो, तभी उसको सही तरीके से आप समझ पाओगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसको 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 उससे कैसे निकल सकता हूँ, उसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। परमात्मा आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। जब आप खुश होगे तो वह और भी खुशी आपको देंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।